हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पर। और आप सभी को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं हार्ट के ऊपर कि हार्ट क्या होता है। क्योंकि देखिए, हमारे बॉडी में अब जब कोई भी हम खाना खाते हैं तो आखिर हमारे बॉडी में हर जगह वो कैसे जाता होगा, ब्लड के थ्रू जाता है। और ये ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हार्ट यहाँ पे, ठीक है, हार्ट के थ्रू। अब देखिए, हार्ट जो होता है ये वैसे तो इसके ऊपर एक कवरिंग होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। वो आपके क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, हायर क्लासेस में जाएंगे जब आप तो आपको पता चलेगा। अब देखिए, जो हार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, तो हमारा जो चेस्ट हो, ठीक, चेस्ट जैसे जिसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, या फिर आप चेस्ट की कैविटी समझ जाइए, ठीक है, छाती जो आपका है, ठीक है, चेस्ट, उसकी कैविटी में, ठीक, वहीं पे आपका लंग्स भी होता है और हार्ट भी होता है। वैसे तो इसको थोरेसिक कैविटी बोला जाता है साइंस के लैंग्वेज में, लेकिन आप लोग बस इतना समझिए, चेस्ट कैविटी में आपके, ठीक, हार्ट होता है, एकदम बीचों बीच होता है। मिडिस्टिनम बोलते हैं उसको, छोड़ो, बीचों बीच होता है पोजीशन, उसको मिडिस्टिनम बोलते हैं, जो बीच का पोजीशन होता है, वहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। और हार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, नीचे वाला जो हिस्सा हार्ट का होता है। तो हार्ट का आप देखिए, देखते हैं कि उसका शेप कैसा होता है, मतलब किस तरीके का दिखता है। क्या वो मतलब इस तरीके का दिखता होगा, ये ऐसा, इस तरीके से लोग बनाते हैं, हाँ, ऐसा दिखता है नहीं ना। हार्ट इस तरीके का दिखता है, ठीक है, अगर खोलते हैं हम तो। वैसे हार्ट की बात करें, जो हम जैसे कि अपनी मुट्ठी लो, ठीक है, इस मुट्ठी को जब बंद करते हैं, फिस्ट को, ठीक, तो जो ये शेप जो बन रहा है जितने का, इतने का ही हमारा हार्ट होता है। अब अगर छोटा बच्चा है, अगर वो इस तरह बंद किया तो उसका उसके हिसाब से हार्ट है। हम बड़े हैं, बंद किए, इसके हिसाब से हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो आपका कार्डियक टिश्यू से मिलके बना होता है, कार्डियक टिश्यू होता है, ठीक। और कार्डियक टिश्यू क्या, अगर आपको जानना होगा तब बताना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। बस आप अभी इतना समझो, कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना होता है हार्ट। अब देखिए, हार्ट कैसे यूज़ होता है, अब हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। हार्ट मतलब कैसे सर्कुलेट करता है, ब्लड को कैसे पंप करता है, ठीक। देखो, हार्ट की 3 लेयर होती है। सबसे जो बाहर की लेयर, एक तो कवरिंग था, कवरिंग को मैं छोड़ के बात करूँ, कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसको मैं छोड़ के बात करूँ, तीन उसके लेयर होते हैं हार्ट के, ठीक। इसके बाद से हार्ट की अगर बात करते हैं, ठीक, तो देखिए हार्ट जो है, ये आपको दिख रहा है, डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश किया है। और इसमें आप देख रहे होंगे, देखिए इस हार्ट को आप इस तरीके से इमेजिन करना, सोचना कि आपके सामने, जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक, मैं मतलब बैठा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा राइट वाला हिस्सा जो है, ये राइट, ठीक, और ये लेफ्ट, ठीक है। भले ये वाला आपका राइट हो रहा होगा, लेकिन इसको लेफ्ट समझिए और राइट, यानी कि मतलब आपके सामने में हो। इसी के हिसाब से सोचिए कि ये कोई इंसान है आपके सामने खड़ा है, और उसके हार्ट के बारे में हम जानने जा रहे हैं, ठीक। तो ये जो हार्ट है, हार्ट का देख रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका लेफ्ट है, और ये वाला राइट है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो राइट वाला हिस्सा है, राइट में हमेशा, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है बेटा, तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, ऐसे ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो मतलब प्यूरिफाई ना हो, बोले तो गंदा खून समझ जाओ, बस इतना सा, ठीक, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। अब वो क्या होता है कि ये जो वेना केवा है, ठीक, ये इस हिस्से को वेना केवा बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि जो ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक, वो इसके थ्रू अंदर आता है। और ये इस वाले हिस्से को हम लोग राइट ऑरिकल बोलते हैं, या फिर राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम बोलते हैं। और ये सॉरी, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, यानी मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। हमारा हार्ट जो है जनरली 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि इसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम, ठीक, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। अब देखिए, ये वाला जो राइट वाला हिस्सा रहता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इस लेफ्ट वाले हिस्से में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखते हैं कि ब्लड क्या हुआ, जो इम्प्योर ब्लड है हमारे बॉडी से जो आता है, ठीक है,
पूरे बॉडी से जो ब्लड आया वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड से मतलब राइट वाले एट्रियम में ही यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में एक ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड जो होता है इसी की वजह से हार्ट बीट हो मतलब जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स हार्ट के अंदर जनरेट होती है, और इसी ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। हार्ट का पेस मेकर ऐसे नोड होता है। अगर ये नहीं होता तो हार्ट आपका धड़क नहीं पाता, जिस वजह से कि ब्लड पंप नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड आया। इसके बाद से यहाँ पे आपका एक वॉल्व होता है, बस इतना आप समझ जाओ, एक ढक्कन की तरह होता है, वॉल्व होता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इस वॉल्व के ओपन होने पर जो साउंड होता है उसको लब बोलते हैं, LUBB। लब का साउंड जनरेट होता है, और यहाँ से फिर जो ब्लड होता है वो आपका राइट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से फिर यहाँ पे मतलब जैसे एक ऐसा नोड होता है और एक एवी नोड होता है। एवी नोड नीचे होता है, ऐसे नोड ऊपर होता है, ठीक है। एवी नोड होता है, इसके थ्रू फिर ब्लड मतलब जैसे हार्ट आपका पंप कर रहा है, इसके बाद से ब्लड जो है, जो आपका इम्प्योर ब्लड है, यहाँ से पंप होने के बाद से इस वाले रास्ते के थ्रू पुलमोनरी आर्टरी से, ठीक, वो बाहर चला जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात। पुलमोनरी आर्टरी से, और यहाँ से फिर वो लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद से बेटा जो ब्लड होता है आपका, और उसके मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू बाहर चले आते हैं, और ऑक्सीजन लेके वो जो ब्लड होता है प्योर ब्लड, वो आपका फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, ठीक, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और यहाँ से फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से फिर आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में आपका सप्लाई हो जाता है प्योर ब्लड, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और इस चैम्बर्ड के बीच में एक मतलब थिक जैसे ना एकदम मोटा एक लेयर होता है, जिसकी वजह से जो प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है, सॉरी इधर इम्प्योर है और इधर प्योर है, तो ये दोनों मिक्स ना हो, इसीलिए बीच में एक लेयर होती है, दीवार होती है, जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और यहाँ पर आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के जब खुलते हैं तो आवाज़ आता है आपका लब का, और जो दूसरा साउंड होता है डब का, वो आपका सेमिल्यूनर वॉल्व की वजह से होता है, ठीक है। ये चीज़ है आपके क्लास के में, चूँकि इससे ज़्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है यही खुद ज़्यादा है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने सोचा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसकी वजह से बस आप इतना समझो कि हार्ट का एक तो आपको शेप मैंने बता दिया, ऊपर से कि हार्ट के 3 लेयर होते हैं, ठीक, 3 लेयर से मिलके बना होता है, कार्डियक टिश्यू से होता है। हार्ट के जो 4 चैम्बर्ड होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में एक दीवार होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक। इसके बाद से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे नोड होता है जिसको पेसमेकर बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद से क्या करते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, हार्ट हो गया। अब सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात बोलते हैं, जो आर्टरी होता है, ठीक, अगर कहीं भी आर्टरी वर्ड यूज़ हो जाता है, देन आप ये समझिए कि उसमें प्योर ब्लड ही आ रहा है। आर्टरी जो होता है वो प्योर ब्लड को लाता है, और जो वेंस होते हैं वो इम्प्योर ब्लड को ले जाते हैं बॉडी से, मतलब कि बॉडी में से चारों ओर से जैसे कि इम्प्योर ब्लड को ले जाके वो क्या करता है, हार्ट के अंदर लेके आता है राइट एट्रियम के थ्रू, ठीक है। जो जहाँ भी अगर वेंस आ गया और जहाँ भी अगर आर्टरीज आ गए, वो आप समझ जाइए कि वो प्योर ब्लड को ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि पुलमोनरी आर्टरी जो होती है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर पुलमोनरी आर्टरी, ठीक, पुलमोनरी आर्टरी जो होती है, इसमें ये वैसे तो आर्टरी शब्द है, तो आर्टरी का मतलब आप समझ सकते हो कि प्योर ब्लड ही है, इसके अंदर मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे पुलमोनरी आर्टरी में बेटा आपका इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बात। इसी तरीके से यदि वेन की बात किया जाएगा, तो वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहीं पर एक आपका पुलमोनरी वेन होता है। जब लंग से जो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, उसमें मतलब ऑक्सीजन आ जाता है और CO2 उसमें से निकल जाता है, तो वो जो ब्लड होता है आपका, ठीक, पुलमोनरी वेन के थ्रू अंदर आता है, यानी कि लेफ्ट ये एट्रियम में पुलमोनरी वेन के थ्रू अंदर आता है, ठीक। तो ये एक्सेप्शन था, हमेशा याद रखिएगा।
और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद से मतलब बीट करता है, ठीक है, खुद से बीट करता है, यानी कि मतलब हमारे ब्रेन से कोई ऐसा मतलब न्यूरॉन्स नहीं जाके बोलता है कि तुम बीट करो, क्योंकि अगर ये बीट करना रुका यानी कि इंसान खत्म, ठीक। तो इसलिए, और जो ये बीट करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एसए नोड की वजह से होता है। एसए नोड और एवी नोड, दो नोड होते हैं, ठीक है। एसए नोड यानी साइनो एक्ट्रियल नोड होता है, ठीक है। और इसी एसए नोड को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं हार्ट का। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारा हार्ट है वो लगभग पर मिनट अगर बात किया जाए एवरेज यानी औसतन, तो 72 टाइम्स धड़कता है, ठीक है, बीट करता है। और हमारे हार्ट में वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप लोग यदि ज़्यादा तेल वाली चीज़, ऑयली चीज़ यदि खाते हैं तो फिर हमारे जो वेंस होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, और उसी कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिस रीज़न से हमें हार्ट अटैक की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो इस पे वीडियो, तो मैं कोई अलग से वीडियो बना दूँगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा। आपके क्लास के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाने की कोशिश किया, वैसे तो उससे ज़्यादा ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रहा था मैं कितना बताऊँ, तो इसलिए फिर मैं इतना बता दिया। और अगर कुछ कम लग रहा हो या फिर कहीं डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, या फिर वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2023 मेरे तरफ से। और आप लोग इस साल में सभी लोग तरक्की करें बहुत ज़्यादा, ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और मेरे वीडियो को यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।